भी ध्यान पूर्वक, संकल्प पूर्वक। देखो, पुरुषार्थ से कभी भी जी मत चुराना। अब कुछ बातें कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। जिनके फेफड़े कमजोर हैं तो ये फेफड़े वाला पॉइंट दबाते हुए कर लेना। इधर भी, इधर भी, फिर ये 5 पंच महाभूत चिकित्सा का हमारे पास में पूरा प्रबंध है। जो जितना कर पाए पूरा करो, कोई जल्दबाजी नहीं। जो बहुत बलवान है, लोक भाषा में बोलते ज्यादा हांगा जोर कर रहा है, बल प्रबल है, बहुत प्रचंड वेग है, शक्ति का, शौर्य का, ऊर्जा का, बल का, पराक्रम का। तो ये जवानों के लिए कराते हैं, जो निरोगी है उनको कराते हैं। रोगी मत करना, रोगी तो ऐसे ही करना। फिर यज्ञ के साथ कराते हैं। ज्यादातर ट्रीटमेंट सेंटर्स पर जाते हैं ना, तो वहां अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स, फ्रेगनेंस, सुगंध थोड़ी फैला के रखते। सुगंध तो अच्छी लगती है लोग। यज्ञ के धूम्र में कितनी चीजें सुनो। अब मैं एक एक थेरेपी के बारे में बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा, 5-5 मिनट, ज्यादा नहीं। यज्ञ में सुगंधी भी है, पुष्टि भी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सारे बंधनों से, सारे रोग दुख दर्दों से मुक्ति भी है। सारे बंधन कटते हैं और सद्ज्ञान मिलता है, सद्भाव मिलता है, सत्कर्म करने की शक्ति मिलती है, विद्या विभूति ऐश्वर्य मिलता है, बल मिलता है, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल मिलता है। तो रोग नाशक औषधियां होती हैं यज्ञ में, बलवर्धक औषधियां होती हैं, कीटनाशक औषधियां होती हैं। इनका समायोजन किया जाता है। इसकी बुक भी आपको दी जाती है। तो यज्ञ, और जब आप सुबह सुबह योग करते हो तो चारों तरफ यहां हवन का धूम्र होता है। यज्ञ थेरापी, जिनको MND है, SLEMS ऑटोमेन डिजीज है, हमने देखा है। MND SLEMS ऑटोमेन डिजीज, भयंकर सोराइसिस, भयंकर एक्जिमा, उसमें सुगंध देते भी हैं और फिर यज्ञ की भस्म लेप लगाते हैं उसको। नीम, गिलोय, हल्दी, एलोवेरा, पारिजात, अपामार्ग, पारिजात नहीं इसमें डालते, अपामार्ग, मेहंदी, यज्ञ की भस्म। यज्ञ की भस्म हमारे पास में इसलिए सर्वाधिक होती है, पतंजलि के हर संस्था में यज्ञ करते हैं। हम लोग कर्मकांड के नाम पर और कुछ नहीं करते, केवल हवन करते हैं। जहां औषधियां बनती हैं, पतंजलि फूड पार्क में, वहां भी डेली हवन। दिव्य फार्मेसी जहां औषधियां बनती, वहां भी हवन।
जहाँ विश्वविद्यालय है वहाँ भी हवन, जहाँ आचार्य कुलम है, पतंजलि गुरुकुलम है, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम है। जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की, कनखल जो हरिद्वार का बहुत पुराना तीर्थ है, जहाँ दक्ष मंदिर है, पतंजलि की जितनी संस्थाएं, सब जगह यजन होता है। अभी तक हम पता नहीं कितना सैकड़ों टन घी से और सामग्री से हवन कर चुके, सैकड़ों टन सामग्री और घी से। और उसकी जो भस्म होती है ना, वो आपके लिए प्रयोग करते हैं। वो भस्म को फेंकते नहीं, और ऐसी राख नहीं है। पूरा करो भाई, बैठो नहीं। तो इन सब बीमारियों में, ऑटोइम्यून डिजीज, सब प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स, कितने प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, उसको लेप में लगा के अथवा घी में, गाय के घी में पेस्ट बना करके, जिसकी जैसे आवश्यकता है वो वैद्य निर्धारित कर लेते हैं। भस्म चिकित्सा। फिर हवन बहुत जबरदस्त लाभ करता है जिनको किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं, जैसे कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टीबी है, इनमें जबरदस्त लाभ करता है हवन। हमने देखा है न्यूरो प्रॉब्लम्स में, जिनको न्यूरोपैथी है, नाड़ी व्रण है, घाव है नाड़ियों के अंदर, नाड़ियों के अंदर कमजोरी आ गई नस नाड़ी में, नाड़ीगत वात है, मायस्थेनिया ग्रेविस है, और अलग अलग प्रकार की पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो गई आजकल। तो जिनको सार्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, भयंकर अस्थमा है, श्वास दमा के रोगों में धूम चिकित्सा, इसको चरक सुश्रुत वाग्भट ने, चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि ने, वाग्भट ने अलग अलग अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, निघंटों में, अलग अलग ग्रंथों में अपना अपना एक्यूप्रेशर भी साथ साथ करते रहो। एपिलेप्सी में, पार्किंसंस में, पैरालिसिस में, एमएनडी, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, सभी प्रकार के ल्यूकोडर्मा से लेकर के स्कोडर्मा से लेकर के, स्कोडर्मा ठीक होता है बताओ, यज्ञ की भस्म लगा दो, यज्ञ करवा दो, यज्ञ के धूम्र में उसको योग करवा दो, फिर नीम गिलोय कायाकल्पोटी खिला दो। स्कोडर्मा हमने अच्छा किया है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं कर सकता। एक आपको पूरा WHO की वेबसाइट देख लो, सारे वर्ल्ड के रिसर्च पेपर पढ़ लो, देखो मैं कुछ बातों को इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूं ना, उसके पीछे मेरे पास एविडेंस है। पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के एक दुनिया के स्क्लेरोडर्मा के रोगी को ठीक नहीं कर सके। उसमें चमड़ी पूरी ऐसी हो जाती है हार्ड, और ऐसे पत्थर की तरह बोलने लगती है, पूरी काली पड़ जाती है, किसी की नीली पड़ जाती है, फिर एक एक अंगुली ऐसे सड़ने लगती है, सूख जाती है, सूख जाती है, जैसे पेड़ की टहनियाँ सूख जाती है ऐसे, और हाथ पैर, फिर नाक, ऐसे नाक इतनी पैनी हो जाती है, कोई देखे तो डर लगता है ऐसे। उन रोगियों को मैंने ठीक किया है, ये बड़ी बात है। ये नाम तुम ऐसे ही सुनते रहते हो, प्रवाह में मैं 100-200 बीमारियों के नाम बोल देता हूं, तुमको ऐसा लगता है ये तो बाबा जी तो बोलते ही रहते हैं। ये बोलने के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं बोल दिया। कोई बात, मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, योग शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऋग यजुर साम अथर्व, 4 वेद, 11 मूल उपनिषद, ऐसे तो शताधिक उपनिषद, वेद, दर्शन, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। ये दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, गुरुवाणी,
भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की वाणी, उनके संदेश, अलग अलग गुरुओं के उपदेश, और इस योग और अध्यात्म शास्त्र के साथ मैंने चिकित्सा शास्त्र को पढ़ा है। एक एक बॉडी के सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के उनके डीएनए से लेकर के पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, कैसे काम करता है हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैसे योग से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के, यज्ञ चिकित्सा से लेकर के, एक्यूप्रेशर से लेकर के, जो कुछ आपको यहाँ पर उपचार उपलब्ध कराते हैं, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, ये मैंने विज्ञान के आलोक में भी देखा है। मुझे वेदों का ज्ञान भी है और आधुनिक विज्ञान में भी मैं निष्णात हूं। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं उसको जानता हूं और इसके सारे साधन भी हैं। दुनिया का पहला सन्यासी तो जो तुम्हारे सामने बैठा है, जिसने रिसर्च के ऊपर 1000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, रिसर्च के ऊपर। पहले तो मेरी बातों पर बहुत हंसी उड़ाते थे, तब मेरे मन में आता था इनके एक दिन मजा तो सिखाऊंगा। ये सब बोलते थे, इस बाबा को क्या बताया, ऐसे भगता रहता है सुबह उठ करके, इसके पास क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसके पास में क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक मैकेनिज्म बिहाइंड भस्त्रिका, बिहाइंड ऑक्सीजनेशन, बिहाइंड कपालभाति, बिहाइंड अनुलोम विलोम, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड यज्ञ, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड नेचुरोपैथी। कुछ पता ही नहीं था, लोगों को ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन मुझे अंतः प्रज्ञा में तो ये बोध था। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो और अपना अपना अभ्यास करो, अपना अपना एक्यूप्रेशर जारी रखो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। एक बात सुन लो जरा गौर से, कान खोल करके, तुमको भी, क्योंकि तुम में से कुछ तो आते हैं पूरी भक्ति में और कुछ तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। बोले नजदीक से जाके देखेंगे बाबा करता क्या है, देख ले भैया, तो चौड़े में रहते हैं कोई ओल्हे का काम नहीं है, लुका छुपी का कोई काम नहीं है। सुनो जरा गौर से, मैं जो कहता हूं, किताबें पढ़ी हैं मैंने, सारी आयुर्वेद की किताबें। देखो, वैसे अब तो मैं अपने सारे शिष्यों को सब प्रकार की डिग्रियां दे रहा हूं और सारी दुनिया के लोगों को डिग्रियां दूंगा, उपाधियां भी दूंगा, उनको सब कुछ करूंगा। लेकिन तुम्हारे सामने जो स्वामी रामदेव बैठा है ना, इसने दुनिया की डिग्रियां नहीं प्राप्त की हैं। बहुत से लोगों ने पूछा मेरे से शुरू में, उसके लिए भी मेरी बहुत टांग खिंचाई की, चमड़ी उधेड़ के रख दी रामदेव की। ये तो पता नहीं कैसे बच गया। नहीं बोले पढ़ाई कहाँ की, मैंने कहा गुरुकुल में। डिग्री क्या है, मैंने कहा राम के पास क्या डिग्री थी, बोले राम से तुलना करता है। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, मैं उनका पोता हूं बोले क्या डिग्री है, मैंने कहा कृष्ण के पास क्या डिग्री थी, यही उत्तर देता था, मेरे से पूछा जाता था। मैंने कहा गुरुकुल में पढ़ा हूं, जैसे वो गुरु वशिष्ठ के पास, विश्वामित्र के पास, संदीपनी के पास, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के पास, जैसे हमारे चंद्रगुप्त पढ़े थे चाणक्य के पास। तो बोले तू अपने आप को चंद्रगुप्त मानता है, राम कृष्ण मानता है। मैंने कहा उनकी औलाद हूं, बता क्या करेगा, कर दे FIR दर्ज। जैसे वो पढ़े थे वैसे ही मैं पढ़ा हूं, लेकिन गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है वो आज सारा जमाना देख रहा है। गुरुकुल में पढ़ने वालों की हंसी मखौल उड़ाई जाती थी, हमको लोग पड़ोस में नहीं बैठाते थे, धक्का मार के दूर कर देते थे, ऐसे ऐसे धक्का मारते थे। खूब धक्के खाए हमने, मार लो धक्के, एक दिन तुम्हें भी ठिकाने लगाने वाला हूं, आ जाओ थोड़े दिन। मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अपने योग पर, अपने वेदों पर, अपने पूर्वजों के ज्ञान पर, और उस पर काम कर लिया था। तो सुन लो जरा, ये तो खैर ऐसी बातें सुनने में तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत धक्के खाए, बाबा ने ही धक्के मारे, बाबे मोटे मोटे, हमें धक्का दे, हट परे को। मुझे निकाल दिया था एक बार तो हरिद्वार से, बहिष्कार कर दिया था, जैसे गांव में होता है ना हुक्का पानी बंद।
तो मैंने भी होशियारी से काम लिया। विद्या तो आती थी, साधन कुछ थे नहीं, पहचान कोई थी नहीं, तो मैंने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। उनमें संस्कृत आती नहीं थी, ज्यादातर तो ऐसे भोजन भट्टा थे, कुछ चिलमबाज थे। बोले इसको निकालो यहां से, ये कहां से आ गया हमारे बीच में, क्या तेरा कुल है, क्या तेरा खानदान है, कौन सा तेरा संप्रदाय है, कौन तेरा गुरु है, कोई फला ने 100 बातें पूछे। मैंने कहा अहम एतावत विजानामि अहम वेदज्ञोऽस्मि वैयाकरणोऽस्मि दार्शनिकोऽस्मि भवन्तः किमपि प्रश्नमर्हन्ति संस्कृतं वादिसं न किञ्चित् हिंदी भाषायां वादिसं ते विचारितवन्तः वो कश्चित् विद्वान् प्रतीयते न निस्सरणीयमतः। तो हमने जान बचाई संस्कृत बोल के। कभी कभी मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ। When I am feeling difficulty, here is something problem, so I am speaking in English. किताबें मैंने खूब पढ़ी हैं, और शायद दुनिया की सबसे प्राचीन किताबें सबसे ज्यादा किसी संस्था के पास है तो पतंजलि योगपीठ है। हमारे पास में लाखों तो पांडुलिपि हैं, लाखों ताड़पत्र है, 1 लाख से ज्यादा किताबें भी हैं। तो 1 लाख से ज्यादा किताबें हैं हमारे पास। हाँ, तुम खाली सुनते ही सुनते हो। लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है हमारे पास में, ई लाइब्रेरी भी है। और लेकिन मैं किताबों को मैंने पढ़ा है, योग शास्त्र, वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और इकोनॉमिक्स भी जानता हूँ। हाँ, अर्थशास्त्र भी जानता हूँ। कोई दुनिया का सी आ जाए उसको सारी टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स की, और खाली अर्थशास्त्र जानता ही नहीं हूं, अर्थशास्त्र चलाता हूं। धर्मशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का भी पूरा बोध है मुझे, योग के साथ उद्योग का भी बोध है। हाँ, खाली निरा बाबा नहीं हूं मैं। हाँ, ये हरियाणा वालों को बड़ा मजा आता है मेरी बात सुनने में। बोले यो निरो बाबो ना रे भाई, इस तरह सावधान रही हो, बड़ा पंगेबाज है ये। सुनो, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, धर्मशास्त्र का मर्म जानता, और क्या जो बोलता हूं वही बोलता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कहता। मैंने आज तक जो बोला ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे साथ ये 20 साल से तो यहाँ सवाल ही साथ साथ घूम रहे हैं। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, इसमें से कुछ तो बुढ़े हो गए। हाँ? जब आए थे इनका ब्याह हुआ था, अब इनके बच्चों की शादियां हो गई बहुतों की तो। हाँ, लाखों घंटा बोला है मैंने, और कोई एक वाक्य नहीं दिखा सकता कि स्वामी रामदेव ने एक गलत दावा किया है। तो मैं बिना अनुभव के कोई चीज नहीं कहता, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ कहता हूं। चलो कपालभाति एक्यूप्रेशर के साथ करो, ऐसे नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। आंखों देखी। देखो, मैं कोई भी दावा ऐसा नहीं करूंगा किसी भी प्रकार से। कोई अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने मत संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपने दौलत को बढ़ाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, कोई ऐसी अफवाह फैलाने के लिए कोई ये काम नहीं करते हम। चमत्कार होते हैं, ये मैंने देखा है, लेकिन ये जो तमाम तरह के जो पाखंड चलते हैं ना, ये अलग तरह का कार्यक्रम है। अब मैं यदि चमत्कारों की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि मैं भी आपको चमत्कार दिखा सकता हूं, तो आप इतने उत्सुक हो जाओगे, सब बीमारी भूल के बोले बाबा यो जरूर दिखाओ। इसमें बड़ी दिलचस्पी है दुनिया की, क्या राम मारा। चलो, अभी ये चैप्टर अभी चमत्कार वाला भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आविष्कार वाली बातें हो रही हैं। अभी सुनो, जो चीजें हुई वही मैंने कही। जैसे अभी मैं 10 बातें नहीं कह रहा हूं जो आज से 6 महीने पहले मैंने कभी नहीं कही थी। मैं टाइप 1 डायबिटीज ठीक होती है, इसका दावा मैंने पहले नहीं किया था। अभी मैं कह रहा हूं, करते रहो सब, कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक होती है, और सैकड़ों बच्चों की कर दी है, उसके बाद कह रहा हूं। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा था कि पार्किंसंस अच्छा होता है। पार्किंसन में, लेकिन यहां जब अच्छे हो गए, दौड़ने लग गए, जब मेरे साथ दौड़ पड़े, तब मैंने कहा ये हो गया काम भाई।
जैसे तुम्हारे घर में कोई धन दौलत ऐश्वर्य आ जाए, कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए, घर में संतति लाभ हो जाए, घर में अच्छी बहू आ जाए, फिर अच्छे बालक पैदा हो जाए, बड़े खुश होते हो। तो मुझे रोज पुत्र प्राप्ति जैसा सुख होता है जब रोज नई नई बीमारियां मिटती है ना, इसलिए मैं सुबह से शाम तक इतना खुश रहता हूँ। बोले लोग कहते हैं बाबा आपको क्या मिल गया, न बीबी न बच्चे, फिर भी इतने अच्छे खुश रहते हो। मैंने कहा मैं बिना बीबी बच्चे, बिना धन दौलत, बिना ऐश्वर्य, इसलिए खुश रहता हूँ। रोज नई बीमारियों का तोड़ मिल रहा है, उनका इलाज मिल रहा है, लोग खुश होते हैं। जब दौड़ते हैं ना रोगी और उनकी बीमारियां मिटती हैं तो इतनी प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता सत्ता संपत्ति और दुनिया के कोई सम्मान से नहीं मिल सकती है। इसलिए हमको कोई चीज की चाह नहीं, एक ही चाह है, लोगों के चेहरे पर हम खुशियां, और वो हमने दी हैं आपको खुशियां। सारा प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बोलता हूं। किसके आधार पर बोलो? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, इतना तो सबको पता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अपना अपना अभ्यास। अब देखो ये यहां से शुरू होके ये मूल एक्यूप्रेशर है जो सारा पंच महाभूतों की चिकित्सा है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब इन 5 तत्वों को कैसे साधना है, यहां से लेकर के और यहाँ से पीछे से लेकर के यहाँ से पूरा ये अंगुलियाँ लेकर के पूरी इनकी यहाँ सामने से लेके ऊपर से लेकर के पीछे से लेकर के साइड से लेकर के इनके मूल से लेकर के फिर इनके ऊपर यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें यहाँ से साधते हैं। ये सारे पॉइंट्स, इसको हमने खूब प्रयोग किया है, अद्भुत लाभ होता है। करो सब अपना अपना एक्यूप्रेशर कर लो। अभी कपालभाति ऐसे आधा घंटा 1 घंटा करवाते हैं संकल्पित होकर के, एक एक तत्व का। देखो एक एक तत्व को गहरा अनुभव किया हमने, गहरा डीप एक्सपीरियंस किया। कितने तत्व हैं चिकित्सा के, एक एक तत्व उसको बहुत गहरे से अनुभव किया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं सरफेस पर तुमको दुनिया का सत्य नहीं दिखाई देगा, सरफेस पर तो बहुत छोटी छोटी चीजें दिखती है। तुम्हें ऊपर ऊपर से चीजों को देखने की आदत पड़ी हुई है, हमने थोड़ा सा उसके भीतर जाकर के देखा। यज्ञ चिकित्सा का भी बहुत जबरदस्त लाभ है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में, पार्किंसंस में, पैरालिसिस में, एपिलेप्सी में, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा में, इनफर्टिलिटी में जो औषधियाँ, देखो सीधी सी बात है, जो औषधियाँ देते हैं उसी औषधि को हवन में डाल देते हैं और वो नैनो मेडिकेशन होकर के तुम्हारे भीतर आ जाती है। वही औषधि से अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन आदि करते हैं, पोटली मसाज करते हैं, लेप करते हैं, सेक करते हैं, सब चीजें करते हैं। उसी चीज को अनुलोम विलोम कर लो, चलो उसी चीज को एनेमा में देते हैं, बस्ती में देते हैं, उसी चीज का फिर उसमें सारी चीजें एक साथ नहीं। कषाय, क्वाथ, कषाय चिकित्सा अपने आप में बहुत है, बड़ी। ओबेसिटी के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, तमाम तरह की जो बड़ी बीमारियां, इनके लिए कषाय चिकित्सा। ये उत्तर भारत में पहले चलती नहीं थी, अलग सुदूर दक्षिण में कहीं कहीं कोई लिमिटेड कोई घराने थे ऐसे, जैसे संगीत के घराने ना, ऐसे ही कुछ कषाय खाली काढ़े पिला करके रोगों को ठीक करने वाले कुछ घराने थे। जो 1000 घरानों में ज्ञान था चिकित्सा शास्त्र का, वो स्वामी रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को, पूरे देश के लोगों के आशीर्वाद से मिल गया। अलग अलग वैद्यों ने, चिकित्सकों ने, गडरियों ने, भेड़ बकरियां चराने वालों ने, अलग अलग आदिवासियों ने, वनवासियों ने, अलग अलग जाति मजहब के लोगों ने हमको ज्ञान दे दिया। हम पूरे देश में, हिंदुस्तान में घूमे, हमको लोगों ने आ करके बताया, बोले स्वामी जी ये अपामार्ग के पत्ते लेने से, इससे आप ही चर्म रोग और बाकी दांत के रोग और बहुत तो आप बताते हो, इससे बवासीर भी ठीक होती है। ये अति बला के पत्ते खाने से तो कब्ज दूर हो जाती है। ये जो आपको हम बताते हैं ना, भूमि आंवला पुनर्नवम बको, ये जो हमने जिससे हेपेटाइटिस ठीक किया, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शोनाक का उपयोग किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इससे जॉन्डिस से हेपेटाइटिस ठीक होता है, वो हमको परंपरा से पता लगा। अश्वगंधा के पत्तों का उपयोग, अब तो हमने उस पर बहुत रिसर्च कर दिया, कोरोना से लेकर के अश्वगंधा के रूट से क्या होता है, उसके फलों से क्या होता है, उसके मूल से क्या होता है। अब तो हमारे पास में एक ऐसी मशीन है जो पूरे इंडिया में केवल पतंजलि के पास में, एक ऐसे कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी वनौषधि डालो और विदिन 15 मिनट
15 मिनट से लेके मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर उसके 1000 से ज्यादा उसके रासायनिक घटक, उसके फाइटोकेमिकल्स हैं, उनको बता देती है। ऐसी ऐसी चीजें अब तो हमारे पास में। खैर, तो हम पूरे देश में घूमे और अलग अलग लोगों ने हमें, और अब तो इसका एक और नया दौर हम शुरू कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश में जहां कोई भी चिकित्सा चलती है पारंपरिक ज्ञान, उसको हम अडोप्ट कर लेते हैं, उसको फिर यहां अप्लाई करते हैं, फिर उसके पूरे रिजल्ट और डेटा लेते हैं, फिर उसको आगे एज ए थेरेपी अडोप्ट करते हैं। कोई आता है, बोले स्वामी जी इनको ये नाड़ी चिकित्सा आती है, इनको मर्म चिकित्सा आती है, उनको ये। मैंने कहा ठीक है, भेजो, देखेंगे, इसको उपयोग में लेंगे। और सबको बताते, कोई रहस्य नहीं रखते हम। जो हमको ज्ञान मिला हमने कोई छिपा के नहीं रखा, कोई लुका छिपी का खेल नहीं, जो है पूरा बताते हैं। चलो अपना अपना अनुलोम विलोम पूरा करो। सब करेंगे अपना अपना, और लगातार करेंगे। जरा गौर से सुनना। यज्ञ थेरापी, फिर यज्ञ थेरापी में अलग अलग औषधियां, पुष्टिकारक, 2 तरह की बीमारियों को मुख्य रूप से गिना जाता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर उसे में आगे फिर कई श्रेणियां बन जाती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, फिर जेनेटिक डिजीज, फिर उसमें डिजीज से डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, और फिर एक चक्रव्यूह शुरू हो जाता है वो तो फिर आगे। तो अलग अलग रोगों में यज्ञ चिकित्सा, फिर उसके भस्म की चिकित्सा, भस्म को खाना, भस्म का पानी पीना, भस्म को लगाना, भस्म को लपेटना। इसके लिए शिव अवतार जो हमारे हैं, शिव अवतार जो है वो बहुत बड़े इसके प्रतीक हैं भस्म चिकित्सा के। विष चिकित्सा में भी काम आता है ये यज्ञ की भस्म। यज्ञ थेरापी यहां पर कराते हैं। एक्यूप्रेशर आपको आधा घंटा कंपलसरी कर रखा है। यज्ञ चिकित्सा से दर्दों में और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने में, देखो सारी शक्ति आपके पास है। ये सारी चिकित्साएं आपके अंदर के सामर्थ्य को जगाने के लिए। यदि बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो सारी चिकित्साएं बेईमानी है आपके लिए, कोई उनका अर्थ नहीं है यदि आप समर्थ नहीं है तो। इसलिए हम दोनों काम एक साथ करते हैं, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। करो, अनुलोम विलोम करो, वायु मुद्रा में ऐसे लंबा लंबा करो, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। अभी हमने जो यहां प्रयोग करवाए उससे जबरदस्त लाभ पाया हमने। नेत्र रोगों में और थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, इसको तो हम बीमारी की श्रेणी में ही नहीं गिनते, तो यहां आके ठीक हो जाता अपने आप। फिर एक एक योगाभ्यास का समय तय किया हमने। थेरापिटिक योग, देखो इसकी बड़ी महिमा है। सामान्य रूप से योग करने से, सामान्य रूप से यज्ञ करने से, सामान्य ऐसे कुछ भी घास फूस खाने से इलाज नहीं होता है। उसको एक थेरापी के रूप में, बहुत परिष्कृत रूप में उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक एक तत्व के ऊपर जब बहुत गहराई से काम करते हैं तब वो थेरापी के रूप में हमारे सामने आता है, ऐसे नहीं आ जाता। ये जो थेरापी में, जैसे हमने बोला आपको कि सुबह से शाम तक गिलोय का पानी पियो, सर्वकल्प का पानी पियो, खाली दिव्य पेय पियो, सुबह से शाम तक हमने यहाँ 4 तरह से व्यवस्था की हुई है। एक तो वाटर थेरापी, एक ये एयर थेरापी जो है, ये आप देख रहे हो, ये एयर थेरापी है, ये जिससे जो चल रही है। फिर मेडिकेटेड वाटर थेरापी, मेडिकेटेड फूड थेरापी, मेडिकेटेड फूड देते हैं आपको यहाँ। फिर उपवास, फास्टिंग थेरापी है वो, उपवास थेरापी हमारे यहाँ। और उपवास एक तरह से नहीं होता है, सबका उपवास एक जैसा नहीं। उस उपवास में भी हम कुछ द्रव्य उसको देते हैं, और 3 दिन से लेकर के और यहाँ 21 दिन तक का उपवास करवाते हैं जिनको जरूरत होती है उनको।
3 दिन से लेके 21 दिन की फास्टिंग करवाते हैं। उसमें कुछ कुछ औषधीय चीजें साथ साथ में देते हैं उसको, और इससे ऑटोफैगी प्रोसेस ऐसा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ऑटोमेन डिजीज में क्या होता है, अपने शरीर की कोशिकाएं अपने खिलाफ काम करने लगते हैं, आपको उनको खाने लगते हैं, गृह युद्ध जैसा हो जाता है। अपने शरीर की हेल्दी कोशिकाएं अनहेल्दी कोशिकाओं को खा करके खत्म कर दें, इसको ऑटोफैगी प्रोसेस बोलते हैं। ये ऑटोफैगी प्रोसेस ये बहुत जबरदस्त होता था, फास्टिंग थेरेपी। अब इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब बातें किताबों में नहीं लिखी हुई हैं। किताबों में कुछ धर्म के नाम पर उपवास करते हैं, भगवान के नाम पर, मुक्ति के नाम पर उपवास करते हैं, कोई फल सिद्धि के लिए उपवास करते हैं, वो अलग तरह की बात है। उपवास करके क्या सुनती है माताएं? कथा सुनती हो। उपवास करके कथा सुनती हो, इस उपवास की ये महिमा है। अब देखो भाई, वो तो हमको पता नहीं, हमने बचपन से कथाएं कुथाएं सुनी नहीं है। उपवास का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या, वो यहां पर आपको बताते हैं, और एक्सपीरियंस करवाते, बताते नहीं है। कथा तो थोड़ी बहुत उपवास आदि की नीरज जी सुना देते हैं। इस उपवास से ये होता है, इस उपवास से ये होता है, इस उपवास से होता है, थोड़ा थोड़ा बताना ही पड़ता है। बाकी आपको पता हो या ना पता हो, आपको प्रयोग सबको करवाते हैं अलग अलग प्रकार के। एक एक थेरापी के ऊपर एक सन्यासी सड़ने को हो गया, और बड़ा लंबा ठड़ा है, तगड़ा। और मैंने फोन किया अचानक, कई फोन आ रखे। मैंने कहा महाराज क्या बात है? बोला बाबा जी ठोड़ मर गए, 6 फीट का, 6 फीट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी, स्वामी संपूर्णानंद। बोले पता नहीं कोई सांप काट गया कि क्या काट गया, मेरे शरीर में घाव हो गए, 100 घाव हो गए दोनों पैरों में, और बोले फट फट के निकल रहा है सब। 3 दिन में बाबा ठीक कर दिया हमने, 3 दिन में सैकड़ों घाव। क्या लगाया? यही जो आपको लगाते हैं कायाकल्प लेप। क्या लगाते हैं? एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग, मेहंदी, बस यही चीजें लगाई। नीम गिलोय कायाकल्प खिला दी। कल एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वेबिनार था, उसमें मैं बात कर रहा, बोले जी मैं 15 साल से एक बार भी बीमार नहीं हुआ। वहाँ के जो बाबा जी बोल रहे थे, वहाँ के प्रोवाइस चांसलर, 15 साल से एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की, रोज आपकी आरोग्यवटी खाता हूँ खाली। क्या आरोग्यवटी? नीम गिलोय तुलसी, बस ये खाता हूँ और कुछ नहीं। दूसरा फिर उसका वहाँ का एक दूसरा अधिकारी बोले जी मेरी पथरी के लिए पीजीआई से लेके सब ने बोल दिया था कि ये पथरी अटक गई, वो ठीक नहीं होगी। आपको सुना मैंने कपाल भाती किया, 1000 बार कपाल भाती करता हूँ। वो डॉक्टरों ने कहा था भाई 1 महीने बाद आ जाना, वापस गया वो पथरी मिली नहीं। मैं 1000 बार कपाल भाती करनी शुरू कर दी, कब निकल गई पता ही नहीं पड़ा। खैर ये तो रोज की कहानी है। अनुलोम विलोम पूरा करो अपना। हाँ? ये जो आपको अलग अलग थेरापियां कराते हैं ना, अलग अलग लेप लगाते हैं, यहाँ एंटी एजिंग लेप। अब तो एक नई चीज शुरू होने वाली है, कोलेजन प्लस। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। 30 साल के बाद में 1% आपका कोलेजन कमजोर पड़ जाता है, तो चेहरे पर झुर्रियां और ऐसे दिखने लगता है कि ये आदमी थोड़ा सा उम्र दराज है, बुढ़ा दिखने लगता है। तो हमने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया, लगाने के लिए लेप, खाने के लिए पाउडर भी है, और च्यवनप्राश जैसा भी बना दिया है, कोलेजन प्राश। क्या बना दिया? कोलेजन प्राश। तो अब कोई बुढ़ा नहीं होगा। करो अनुलोम विलोम करो, ये सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ही एंटी एजिंग है। तिल, गाजर और ये जो इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी देते हैं, ये एंटी एजिंग है। ये गिलोय एंटी एजिंग है। ये एलोवेरा, ये आंवला, ये एंटी एजिंग है। हाँ, गुलाब की पंखुड़ियां लगाना, और गुलाब का जो जिस पे पंखुड़ियां लगी रहती हैं उसको रोजी हिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हिंदी में उसका अर्थ होगा गुलाब के कुल्ले। रोजी हिप्स में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड नहीं होता, दर्दों को नहीं बढ़ाता। नहीं तो दर्द वालों को बड़ी दिक्कत होती है, विटामिन सी खाते ही इनको दर्द बढ़ जाता है, खट्टा खाते दर्द बढ़ जाता है। तो रोजी हिप्स, इससे हमने विटामिन सी निकाला। चलो
मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आसन और करवा देते हैं रोज। अब मैं कहता हूं 1 से 2 महीने में मैक्सिमम हार्ट के ब्लॉकेज खत्म। हार्ट डिजीज के लिए आपको अब एंजियोप्लास्टी और बाईपास कराने की जरूरत नहीं है। 2 महीना बस, 1 से 2 महीना। हृदय रोग कितना खतरनाक है। करो सब और अपने आप को पूरी पॉजिटिविटी से भरा हुआ रखो। एक नेपाल से बिटिया आई यहां पर लड़खड़ाती, स्वामी जी मेरा तो जीवन ही अंधेरे से घिरा हुआ है, कोई नहीं है मेरा संसार में, स्वामी जी आप मेरे को ठीक कर दो। मैंने उससे पूछा बेटा क्या हाल है? अभी 15 दिन में अब उसकी हलचल शुरू हो गई, नहीं तो कई एकदम से शरीर ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता। ब्रेक डाउन। मंडूक आसन, एक आसन कितनी देर करना है? 5 मिनट। मंडूक आसन, शशकासन करो 5-5 मिनट, 1-1 मिनट से शुरू करो, फिर 5 मिनट तक जाओगे। ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा ही। अभी एक सेंटर में 50-50, गुवाहाटी में 200 लोगों के लिए व्यवस्था की है। गुवाहाटी में बाकी 50-100 की अंदर, बाकी ओपीडी में भी इलाज करो। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब करना है। चलो जरा गौर से सुन लेना, ये सूचना भी दे रहा हूं सबको। और ये घर पर कंटिन्यू करना है। जो भी यहां से जाएंगे, अपना जो उपचार चल रहा है यहां पर, चाहे एनिमा चल रहा है, चाहे उनको स्वेद, जिनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अस्थमा है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, एमएनडी के रोग हैं, उनको घर ले जाने के लिए भी हम स्टीम बॉक्स भी उपलब्ध करवा दे रहे हैं। आप लोग ऑर्डर करके चले जाना, आपके घर स्टीम बॉक्स भी पहुंच जाएगा, आपके घर सिरोधारा वाली टेबल भी पहुंच जाएगी। सिरोधारा का पोट और एनिमा का पोट, ये तो सब जननीति, सूत्रनीति, ये तो सब आपको उपलब्ध कराना ही शुरू कर दिया। हमने योगग्राम में आकर के बड़े चेंजेस किए कि सब चीजें कंटिन्यू करो अपने घर पर भी, सारे लेप, उसका फार्मुलेशन। अभी बुकलेट बहुत दिनों से चल रहा था, मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, तो उसको फाइनलाइजेशन अभी करके ये बुकलेट भी आपको सारे लेप, जो यहाँ चीजें आपको जो लगाते हैं, जो भी आपकी चिकित्सा करते हैं, कोई लेप लगाते हैं, कोई अलग अलग प्रकार से सहन स्वेदन आदि करते हैं, अलग अलग थेरेपी जो आपके ऊपर करते हैं, वो सब आपको लिखित में यहां पर देते हैं। अपने घर पे भी कंटिन्यू करो इन चीजों को। अपने अपने आसन करो। मौसम बहुत सुहाना है। वक्रासन, आपको इतना कुछ यहां करवाते हैं और फिर इसको आप कंटिन्यू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो यहीं पर आपको हम करवा ही देते हैं। जैसे 8-10 दवाइयां तो यहां तुरंत बंद करवा देते हैं। दवाइयां बंद नहीं करोगे तो खतरे में आओगे। बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की दवाइयों के नाम पर पागल बना रखा लोगों का। बहुत खतरनाक चीजें हैं ये, इसलिए यहां पहले ही दिन से ये दवाइयां तो बंद कर देते हैं। बाकी जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट हैं, जो 10-10, 15-15 बीमारियां और 10-10, 20-20 दवाइयां खा रहे हैं, 10-20 तरह की। करो बटरफ्लाई करो थोड़ा। एक एक आसन अपना 5-5 मिनट पूरा करना है। मंडूकासन, डायबिटीज वालों को 5 मिनट मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन, कोई कोताही नहीं बरतना इसमें। हाँ, अभी शुरू तो करने के लिए बोलता हूं, लेकिन तुम जो है ना बीच बीच में डंडी मारते हो, थोड़ा प्रमाद करते हो। अपना आसन पूरा, अब ओबिसिटी वाले 500-500 बार कहाँ करते हैं, 100-100 बार करते हैं। हो गया बोले बाबा जी तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इतना थोड़ी किया जाता है। ज्यादा होशियार बन रहा है।
मैं मैं बोलता हूँ 5-5 मिनट कर, 1 मिनट में बोलो मेरा तो काम हो गया। अरे तेरा काम हुआ नहीं अभी तक, पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होगा, हमने एक्सपीरियंस किया है ना, इसलिए बोलते हैं। तो खैर जितना बताया जाता है उतना पूरा करो।